देखो, ज़ीरोथ डायमेंशन यानी कि ज़ीरो डी डिस्क्राइब हो सकता है वन डी में, यानी कि ज़ीरो डी मतलब एक पॉइंट जिसको हम ना देख सकते हैं, वो एक सिर्फ लोकेशन है, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक लाइन पे। और वन डी जो कि एक पूरी लाइन है स्ट्रेट, जिसमें हम सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। उस वन डी यूनिवर्स को हम सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं एक टू डी में, यानी कि टू डी सरफेस, मतलब टू डी यूनिवर्स में, यानी कि प्लेन, हमारे नॉलेज में बोले तो प्लेन सरफेस। और अगर एक टू डी को हमें डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हमको चाहिए होगा थ्री डी, यानी कि थ्री डायमेंशनल यूनिवर्स, मतलब थ्री डी चाहिए, सीधा सीधा थर्ड डायमेंशन। और अगर थर्ड डायमेंशन को समझना है तो उसके लिए चाहिए फोर डी, फोर्थ डायमेंशन। इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन देखी कि हर एक डायमेंशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसके एक सक्सीडिंग डायमेंशन की ज़रूरत होती है। उस डायमेंशन का अंदर ही हम उसे प्रीसीडिंग वाली डायमेंशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स पॉसिबल टू डिस्क्राइब फोर्थ डायमेंशन फॉर अस, यानी कि अगर फोर्थ डायमेंशन को हमें डिस्क्राइब करना है तो हमें थ्री डायमेंशनल के अंदर कुछ फेरा फेरी करनी पड़ेगी। मतलब देखो, मतलब सीधा कहने का मतलब ये है, टू डी को देखने के लिए हमें थ्री डी की ज़रूरत है, थ्री डी फोर डी को देखने के लिए हमें ऐसे ही थ्री डी की ज़रूरत है, और वन डी को देखने के लिए टू डी की ज़रूरत है। हर एक प्रीसीडिंग डायमेंशन को देखने के लिए सक्सीडिंग डायमेंशन की ज़रूरत है। तो फोर्थ डायमेंशन को देखने के लिए हमें थर्ड डायमेंशन की ज़रूरत है। और अब उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग होलोग्राम टेक्निक। फ्यूचर में अगर होलोग्राम अच्छे इतने खासे डेवलप हो सके कि हम उसका यूज़ फोर्थ डायमेंशन को समझने के लिए कर सकते हैं, तो येस इट विल बी वेरी गुड। एंड अकॉर्डिंग टू माई आइडिया, येस यही हो सकता है। अगर हमें फोर डायमेंशन को समझना है इस यूनिवर्स के अंदर, तो हमें होलोग्राम के अंदर ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि थ्री डी चीज़ को हम होलोग्राम के थ्रू ही टैकल कर सकते हैं इस यूनिवर्स के अंदर। थैंक्स, दिस वाज फॉर टुडे। सेंटर ऑफ लूप डिफरेंट बना देगा। सब्सक्राइब